हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टांड, बॉटनी डिपार्टमेंट, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन शुरू कर दिया था। जो टर्मिनोलॉजी उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फ्लावर के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ब्रैक्टिएट है या इब्रैक्टिएट, सेसाइल है या पेरिसलेट, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल, पोजीशन, ओवरी की पोजीशन के आधार पर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, इस प्रकार से हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जानी थी। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के जो डिफरेंट चक्र हैं, जैसे कि एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उसमें से हम एपिकैलिक्स और कैलिक्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स क्या है? इट इज ए वर्ल्ड ऑफ ब्रैक्ट्स जस्ट बिलो द फ्लावर एंड लुकिंग लाइक ए सेकंड कैलिक्स। इसमें क्या होता है कि जनरली तो फ्लावर के अंदर 4 ही चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है या कुछ फ्लावर ऐसे है जिसके अंदर कैलिक्स के ऊपर भी एक और चक्र पाया जाता है, जो कि एक प्रकार से सेकेंडरी कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और या कह सकते हैं कि इट इज ए कैलिक्स लाइक एक्स्ट्रा वर्ल्ड ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस। और इसको हम क्या कहते हैं? एपिकैलिक्स कहते हैं। और इस एपिकैलिक्स की जो एक इकाई है वो क्या कहलाती है? या तो उसको एपिसेपल कहते हैं या ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। क्योंकि एपिसेपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेपल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एपी मीन्स ऊपर, तो ये सेपल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये चक्र, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपिकैलिक्स। और एपिकैलिक्स मैंने आपको बताया कि ये हर फ्लावर का एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। जनरली द एपिकैलिक्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी। और ये आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये गुड़हल का फ्लावर है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसके अंदर ये तो आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं कैलिक्स, और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एपिकैलिक्स। तो ये क्या है? इसके अंदर एपिकैलिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि मालवेसी के अंदर एबुटिलॉन और साइडा दो ऐसे जेनरा जिस पर प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि एपिकैलिक्स आर टोटली एब्सेंट। अब जैसे ये भी एक आपको गुड़हल का फ्लावर दिख रहा है, इस गुड़हल के दूसरे फ्लावर में भी आपको ये तो कैलिक्स हो जाएंगे, और ये नीचे की तरफ जो दिख रहे हैं वो एपिकैलिक्स कहलाएंगे इसके अंदर। तो जनरली मालवेसी में ये पाया जाता है। ये एक और स्पीसीज दिखा रहे हैं आपको, हिबिस्कस बेनेटी, जिसके अंदर की तरफ ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है ये तो कैलिक्स का चक्र दिखाई दे रहा है, और बाहर ही आपको 1 2 3 ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इसके एपिकैलिक्स है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जेनरा और है, फ्रेगेरिया, जिसको हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं, जो कि बहुत टेस्टी फ्रूट होता है। इट बिलोंग्स टू फैमिली रोजेसी। इसके अंदर भी ये एपिकैलिक्स पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रोजेसी के ऐसे मेंबर का नाम बताओ जिसमें कि एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, तो आंसर होगा उसका फ्रेगेरिया या स्ट्रॉबेरीज। इसमें आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो तो इसके अंदर ये सेपल्स है, ये इसके एपिकैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, और अंदर ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज सेपल। ये इसमें ये सेपल दिखाई दे रहा है, ये सेपल दिखाई दे रहा है इसके अंदर, है ना। और ये इसमें एपिकैलिक्स दिख रहा है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये वाला पोर्शन जो थोड़े डार्क ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा गोल है, वो क्या है? इसके अंदर एपिकैलिक्स है। और जो ये तीखे वाले पोर्शन दिखाई दे रहे ये कैलिक्स है। तो कैलिक्स के ऊपर एक और चक्र पाया जाता है एपिकैलिक्स, और बीच में आपको यहाँ स्टैमिन्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें इस पिक्चर में आपको हटा के दिखाया भी जा रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का ये तो हो जाएगा इसका एपिकैलिक्स, और ये जो है वो क्या है? कैलिक्स। और इसमें ये स्टैमिन्स हैं दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके फ्रूट का जो कि फ्लैशिस में फ्रूट दिखाई देता है। तो हमने पढ़ा अभी एपिकैलिक्स। अब हम पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या है? जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक शूट का एक रूपांतरित स्ट्रक्चर है। तो कैलिक्स भी एक प्रकार की मॉडिफाइड लीफ होगी, और इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड हो जाएगा। फूल के अंदर ये, क्योंकि आउटर मोस्ट चक्र है, इसलिए इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम होता है, फ्लावर को मैच्योर होने में हेल्प करता है। और ये किस प्रकार का? इट इज स्टेराइल। ये स्टेराइल है, अर्थात इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं होते हैं इसके अंतर्गत। और न तो इसमें मतलब जैसे कि एंड्रोशियम गाइनोशियम जो
रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसा नहीं है। ये स्टेराइल है, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेरियंथ का निर्माण करते हैं। कैलिक्स की एक इकाई सेपल कहलाती है, अर्थात खूब सारे सेपल्स मिलके एक चक्र बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, ये रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इनकी संख्या 2, 3, 4, 5 और बहुत सारी भी हो सकती है। कैलिक्स हमेशा दे आर सेसाइल, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर और मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर। हर फ्लावर, अधिकतर फ्लावर में दे आर ग्रीन इन कलर, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसके अंदर की जो सेपल्स हैं दे आर कलर्ड होते हैं, जैसे कि फुत्सिया है, ट्रेलिंग एबुटेलॉन है। फुत्सिया में आपको ये दिखा रहा है यहाँ प्लांट, इस फ्लावर में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दीज आर द कैलिक्स, ये सेपल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि रेड कलर में है। और व्हाइट जो पोर्शन है आपको वो क्या है, इसके अंदर ये पेटल्स दिखाई दे रही है, तो फुत्सिया के अंदर है। देन ट्रेलिंग एबुटेलॉन, इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, कलर्ड सेपल्स है और ये क्या है, इसकी पेटल्स है। तो कैलिक्स जो है, मतलब सेपल्स जो है वो मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर, बट समटाइम्स इन सम फ्लावर दे आर कलर्ड। कैलिक्स अगर इसका कोएशन देखें तो ये पॉलीसेपलस भी हो सकता है और फ्यूज्ड भी हो सकता है। पॉलीसेपलस के अंदर सेपल्स हमेशा अलग अलग होंगी और गेमोसेपलस के अंदर जो सेपल्स होगी वो जुड़ी भी होगी। और जब हम फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं तो सेपल को हमेशा के से डिनोट किया जाता है, और जब जुड़ी हुई सेपल्स होती तो इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाता है। जब कैलिक्स फ्यूज होते हैं, मतलब सेपल्स फ्यूज होते हैं, तो वो एक कैलिक्स ट्यूब बनाते हैं और इस ट्यूब के नीचे का भाग तो ये जुड़ा हुआ होता है और ऊपर का जो भाग फ्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स लिम्स कहते हैं। टिपल्स, जब कैलिक्स जो है वो पेटल की तरह दिखाई देते हैं या सेपल पेटल की तरह दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टिपल्स कहते हैं। और ड्यूरेशन के अगर इन सेपल्स का अगर हम ड्यूरेशन देखें कि फ्लावर में कब तक मौजूद रहते हैं, तो डिफरेंट प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन होता है। दे में भी कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें कि फ्लावर के ओपन होते ही सेपल्स गिर जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि जब पेटल गिरती है तब सेपल गिरती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि फ्रूट बनने के तक भी सेपल्स मौजूद रहती है, अर्थात जब फ्रूट हम देखते हैं तो फ्रूट के साथ में सेपल्स भी होती है, इसको हम और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सेपल का मुख्य कार्य क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेपल्स। तो इसका काम होता है कि फ्लावर के जो कैलिक्स के जो अंदर वाले पोर्शन है, जैसे कि करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम को प्रोटेक्शन देना, और जब तक फ्लावर मैच्योर हो जाए तब तक उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। इस प्रकार से उसको ये ढके रहता है। अब हम कैलिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कैलिक्स को हम अलग अलग रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि साइज के आधार पर में जो फ्लावर की साइज है, मतलब रेगुलर या इरेगुलर, ये जो साइज है वो एक एक चक्र में, उस चक्र में उसके डिफरेंट पार्ट्स की साइज के आधार पर, मतलब सारी सेपल्स एक एक साइज की है या अलग अलग साइज की, तो रेगुलर और इरेगुलर। स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखें तो जब गेमोसेपलस कंडीशन होती है, जब सेपल्स फ्यूज हो जाती है तो डिफरेंट शेप बनती है, जैसे ट्यूबुलर हो सकता है, अर्सियोलेट हो सकता है, कप लाइक क्यूपुलेट हो सकता है, इनफंडिबुलम हो सकता है, कैंपेनोट हो सकता है, और द्विओष्टी अर्थात बाइलेबिएट सेपल्स पाई जाती है। फ्यूजन अगर इनका कोएशन देखें तो दे में बी फ्री, जिसको क्या पॉलीसेपलस कहा जाता है, और यदि फ्यूज है तो उसको गेमोसेपलस कहा जाता है। कई बार सेपल्स मॉडिफाइड हो जाती है और डिफरेंट प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे कि एस्टेसी में ये पेपर्स बनाती है, पतले धागे संरचना, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम पेपर्स कहते हैं, जो कि इनके फिर जो सीड जब बनता है तो उसको एयर में उसको उड़ने में हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए। कुछ में सेपल्स एक नली नुमा, एक ट्यूबुलर बीक की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि डेल्फिनियम में होता है। किसी में ये पेटल्स की तरह कलर्ड हो जाती है, और किसी में सेपल्स जो होती है वो स्पाइनी होती है, अर्थात कांटेदार हो जाती है। अब ड्यूरेशन के आधार पर अगर हम देखें
तो ये कैडुकस हो सकती है, डेसिडस हो सकती है और परसिस्टेंट हो सकती है। अब हम इन सबको डिटेल में फिर अब देखते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन साइज ऑफ सेपल्स। सेपल्स की साइज के आधार पर दे मे बी ऑफ टू टाइप, रेगुलर एंड द इरेगुलर टाइप। रेगुलर से मतलब ये हुआ कि कैलिक्स के जो पार्ट है, मीन्स जो कैलिक्स की इकाई क्या है, सेपल है। तो सेपल अगर सारे एक कैलिक्स के सारे सेपल अगर सेम साइज के हैं तो फ्लावर कैसा, तो उसका कैलिक्स कैसा कहलाता है, रेगुलर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं चाइना रोज में सारे ये जो सेपल्स है, ये तो नीचे वाला तो किसका चक्र है, एपिकैलिक्स का। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, इसके सेपल्स हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं और सब सेम साइज के हैं, अर्थात दे आर रेगुलर। कुछ सेपल्स ऐसे भी होते हैं कई फ्लावर्स में जो कि डिफरेंट साइज के होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के सेपल्स को क्या कहा जाता है, इस प्रकार इसको इरेगुलर कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं क्लाइटोरिया, ये प्लांट है, ये मटर फूल का फ्लावर है। इसके अंदर सेपल्स हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें भी सेपल्स अलग अलग साइज की होती है। और ये है एकोनिटम, जिसको कि मॉन्क्स हुड भी कहा जाता है, इसका नाम भी इसलिए रखा गया है। इसके अंदर जो सेपल्स है, एक तो दे आर कलर्ड, इसमें कलर्ड होती है, पेटलोइड सेपल्स होती है। 5 में से एक जो सेपल होती है वो बड़ी होकर के एक हुड की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, हुड की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसका नाम मॉन्क्स हुड भी कहते हैं। और ये एकोनिटम का फ्लावर है। तो इस प्रकार की जो ये शेप है वो क्या कहलाएगी, इरेगुलर। अब दूसरा क्राइटेरिया है फ्यूजन ऑफ द सेपल्स। सेपल्स के जुड़ाव, कोहेशन के आधार पर गैमोसेपलस, दे में बी गैमोसेपलस, दे में बी पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस के जो उदाहरण हैं जैसे कि दतूरा है, हिबिस्कस है, इसमें दिखाई देता है। इस रोज में आप देख सॉरी इसमें जो आपका हिबिस्कस है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये जो सेपल्स है वो फ्यूज होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही है इसके अंतर्गत। और दतूरा में भी एक बड़ी सी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सारे सेपल्स जुड़ जाते हैं और ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको रोज की, इसके अंतर जो सेपल्स है दे आर पॉलीसेपलस। इसी प्रकार से इस मस्टर्ड के अंदर भी सेपल्स अलग अलग दिखाई दे रही है। देखो, एक, ये दो, ये तीन और एक चौथी इसके पीछे, तो ये सब अलग अलग आपस में कहीं भी है, जुड़ी भी नहीं है। नाउ नंबर ऑफ सेपल्स के आधार पर इनकी संख्या 2, 3, 4, 5 और मैनी भी हो सकता है। जैसे कि जो वर्नोनिया है एस्ट्रेसिका, उसके अंदर सेपल्स की संख्या बहुत सारी होती है और हम इसको बाद में भी पढ़ेंगे कि एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर सेपल्स दे आर कॉल्ड एज द पेपस, जिसकी संख्या 5 अलग अलग भी हो सकती है। तो वर्नोनिया एस्ट्रेसी का मेंबर जिसके अंदर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये सारे क्या ये पूरा एक फ्लोरेट है। ठीक है, इस एक फ्लोरेट के अंदर ये जो आपको हेरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सेपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपस। कलर ऑफ सेपल्स, जैसा कि पहले बताया आपको कि सेपल्स जनरली दे आर ग्रीन इन कलर। और जैसे इसमें आप पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, इस गुड़हल के फोटो में आपको ये जो सेपल्स दिखाई दे रही है दे आर ग्रीन इन कलर, लेकिन पेटलोइड भी हो सकती है, दे आर समटाइम्स कलरफुल, जैसे कि पेटल्स की तरह होगी। जैसे कि एग्जांपल बताया, ये फुत्सिया का प्लांट है, फ्लावर है, और ये एबुटिलोन का फ्लावर है, ट्रेलिंग एबुटिलोन्स को कहते हैं। और इसके अंदर दोनों में सेपल्स कलर्ड है और अट्रैक्शन का काम करती है पॉलिनेशन के लिए। शेप ऑफ द कैलिक्स, कैलिक्स की शेप कैसी है, जब सेपल्स जुड़ी हुई होंगी तो एक अलग अलग प्रकार की शेप्स बनाती है, उसको आप देख रहे हैं ट्यूबुलर। यदि सारी सेपल्स जुड़ करके एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, एक नलिका नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, जैसा कि दतूरा में दिखाई दे रहा है, ये इसमें यहाँ पर ये एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये ट्यूबुलर शेप ऑफ द कैलिक्स है। दूसरा है इनफंडिबुलिफॉर्म, इसके अंदर कैलिक्स इस प्रकार से जुड़ते हैं कि उसकी शेप जो होती है वो फनल की तरह कीपाकार हो जाती है और फनल की तरह ये दिखाई देते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना का ये पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। इसके अंदर सेपल्स एक फनल की तरह दिखाई देती है, ये इसकी ग्रीन कलर की सेपल्स है इसके अंदर। देन अर्सियोलेट, इसके अंदर सेपल्स एक अर्न की शेप में अर्थात एक कलश की तरह दिखाई देती है, जैसा कि इसका एग्जांपल है हायोसाइमस नाइगर, इसमें दिखाई दे रहा है आपको। ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, कैसी दिखाई दे रही है, ये जैसे कि कलश बन गया हो। ठीक है, तो कलश की तरह इस सेपल्स की शेप दिखाई दे रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्सियोलेट। अब आता है बाइलेबेट, द्विओष्टीय, जिसमें कि
सेपल्स इस प्रकार से जुड़ते हैं। 5 सेपल्स जनरली लेबिटी कुल में पाए जाते हैं और वो 5 का जुड़ाव इस प्रकार से होता है कि वो 2 लिप्स में की तरह दिखाई देते हैं। 3+2 या 1+4 का शेप में इसमें दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका ओसीबम और साल्विया, ये सब किसके मेंबर्स हैं? लेबिटी कुल के फ्लावर्स हैं। इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये बाइलेबिटी, एक ऊपर का होस्ट है और ये नीचे का। इसमें भी ये ऊपर का है, ये नीचे का होस्ट है इसके अंदर। तो ये इसमें ये ऊपर का उसके और ये नीचे का ओस्ट है, मतलब इसमें लिप दिखाई देते हैं। कैंपेन्यूलेट, इसमें कैंपेन्यूलेट के अंतर्गत जो सेपल्स जुड़ के किस प्रकार की शेप धारण कर लेते हैं? बेल शेप, एक घंटी की तरह इसकी शेप हो जाती है, जो कि लेथारस ओडोरेटस, जो कि एक ऑर्नामेंटल, जिसको कि हम जो कि एक प्रकार से ऑर्नामेंटल पी फ्लावर है, मटर कुल का ये पादप है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कैंपेन्यूलेट बेल शेप, इसमें सेपल्स दिखाई दे रही है, जुड़ी हुई सेपल सारी। देन क्यूपुलेट, अर्थात जो कैलिक्स है, जब सेपल्स जब जुड़ जाती है तो वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अपीयर होती है। जैसे कि एग्जांपल इसका है गॉसिपियम। गॉसिपियम में आप देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ, ये तो आपको एपिकलिक्स दिखाई देते हैं, मालवेसी का पौधा है ये, और इसके अंदर ये कप शेप ये आपको क्या दिखाई दे रही है? दिस इज द क्यूपुलर कैलिक्स, जो कि कपनुमा स्ट्रक्चर होता है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं कैलिक्स के मॉडिफिकेशन की। कई बार कैलिक्स कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी मॉडिफाइड हो जाते हैं और इसके बारे में जनरली प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन कहलाता है इसका पेपस, जो कि एस्ट्रेसी का मुख्य कैरेक्टर्स हैं। एस्ट्रेसी के मेंबर्स में पेपस, अर्थात जो सेपल्स हैं वो नॉर्मल सेपल की तरह न दिखाई देकर के रिड्यूस फॉर्म में दिखाई देते हैं, फेदर लाइक या हेयरी स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? पेपस कहा जाता है। ये वर्नोनिया का फ्लावर का पिक्चर है, जिसके अंदर ये जो हेरी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, धागो नुमा संरचना, दीज आर ऑल पेपस, जो कि एक प्रकार से क्या है? मॉडिफाइड सेपल्स को दर्शाते हैं। और एस्ट्रेसी कुल में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि पेपस आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? तो आंसर होगा एस्ट्रेसी। देन स्पर्ड, एक नली का एक बीक नुमा स्ट्रक्चर, मतलब एक चोंच की तरह दिखाई देते हैं। ये इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है डेल्फिनियम और इम्पेशंस बाल्समिनियम, जो कि जिसको कि हम इम्पेशंस बाल्सम का पौधा भी कहते हैं। उसकी पिक्चर तो मैंने नहीं लगाई यहाँ पर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डेल्फिनियम का पिक्चर है, जिसके अंदर ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द बीक। ये क्या है? इसकी बीक है। इसमें जो पोस्टीरियर सेपल होता है, जो फर्स्ट 5 सेपल्स होते हैं, जो पोस्टीरियर सेपल्स होता है वो एक बड़ा होकर के एक बीक की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। और तो ये क्या है? स्पर्ड, ये एक स्पर कहलाता है इसके अंदर का। देन पेटलोइड, कई बार ऐसा होता है कि सेपल्स एनलार्ज हो जाती है और ब्राइट कलर की अट्रैक्टिव पेटल्स की तरह दिखाई देती है, जैसे कि म्यूजेंडा। म्यूजेंडा की स्पीसीज में, जैसे ये एक स्पीसीज है जिसके अंतर्गत इसकी इस म्यूजेंडा फ्लावर, जो कि ऑर्नामेंटल फ्लावर है, इसके अंदर 5 सेपल्स दिखाई दे रही है। इस 5 में से एक सेपल, ओनली वन, इस स्पीसीज में पर्टिकुलर इस स्पीसीज में 5 सेपल में से एक सेपल जो है बड़ी बन करके एक येलो कलर की लीफ नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये क्या कहलाती है? जो कि येलो, इसमें व्हाइट है, कई बार येलो कलर की भी होती है। तो ये पेटलोइड मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। और कई स्पीसीज ऐसी भी जिसमें कि पांचों ही सेपल्स मॉडिफाइड होकर के पेटल की तरह रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाती है। अब आता है हुडेड। इस केस में क्या होता है कि जो एक सेपल्स है वो ट्रांसफॉर्म होकर के हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि और पूरे फ्लावर को ढकती है। इसका एग्जांपल अभी पहले भी आ चुका है, एकोनिटम। इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो हुड नुमा स्ट्रक्चर है, ये एक सेपल का मॉडिफिकेशन है, बाकी सब सेपल्स को इससे नीचे की तरफ कवर कर रखा है। तो ये हुडेड प्रकार की कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। अब आता है स्पाइनस, जिसमें कि कांटे लगे हुए होते हैं। इसमें सेपल्स जो होती है वो एक कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रापा है, आर्जिमोन मैक्सिकाना है। ट्रापा आपने सिंगाड़े को देखा होगा, उसका भी मैंने पिक्चर यहाँ नहीं लगाया है। उसमें भी 3 आपको कांटे टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आर्जिमोन है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये 3 इसमें सेपल, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो इसमें 3 सेपल्स होती है। ये पेपावरेसी का मेंबर है आर्जिमोन, सत्यानाशी, जो कि कॉमन एक वीट प्लांट है, और इसके अंदर 3 सेपल पाई जाती है। और ये तीनों सेपल्स, इसके वैसे तो इस पूरे प्लांट के अंदर ही कांटे दिखाई देते हैं। सिर्फ पेटल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कांटे नहीं, बाकी सारी लीफ में, तने में, सब जगह इसमें कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं। तो इसकी जो सेपल होती है वो स्पाइनी हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? स्पाइनस टाइप की कैलिक्स, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है? आर्जिमोन मैक्सिकाना, सत्यानाशी प्लांट में।
कैलिक्स के ड्यूरेशन के आधार पर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कैडुकस, डेसिडुअस, परसिस्टेंट, मार्सिसेंट एंड एक्रिसेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एंड परसिस्टेंस ऑफ द कैलिक्स, कैलिक्स कितने समय तक रहता है। पहली कैटेगरी इसकी कैडुकस। इसमें क्या होता है कि जैसे फ्लावर ओपन होता है, खिलता है और तभी सेपल्स गिर जाती है। जैसे कि इसका बेस्ट उदाहरण है पॉपी प्लांट, जिसको हम, जो कि पेपावरेसी का है, इसको ओपियम भी हम कहते हैं। और ये पेपावर सोमनीफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अंतर्गत आप इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो जैसे बर्ड है, बर्ड में तो सेपल मौजूद है, लेकिन जैसे ही फ्लावर ओपन हुआ तो यहाँ पर सेपल इसकी गिर चुकी है, इसमें कोई भी सेपल नहीं, अब खाली फ्लावर खुला हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैडुकस। दूसरा है डेसिडुअस टाइप का। इसके अंदर क्या क्या होता है कि जो सेपल्स है वो जैसे जब फर्टिलाइजेशन के लिए बाद में जब पेटल्स गिरती है तो तब सेपल्स गिरती नहीं, इसका थोड़ा लंबा ड्यूरेशन इन कंपैरिजन टू द कैडुकस। तो इसके अंतर्गत जैसे कि आप ये इसका बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड, जो कि कॉमन हम सब जानते भी हैं। इसमें हालांकि क्लियर नहीं है पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको सेपल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो ये डेसिडुअस टाइप का एग्जांपल, इसमें कि पेटल्स जब गिरती फर्टिलाइजेशन के बाद में तब ये गिर जाती है। अब आता है परसिस्टेंट, जो कि थोड़ा और लंबे समय तक टिकती है। इसमें द सेपल्स रिमेन इंटैक्ट विद द फ्रूट्स। जैसे कि एग्जांपल है इसका ब्रिंजल है, चिलीज है, सोलेनेसी के मेंबर्स में इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है, जो कि फल बनने तक ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इस पिक्चर में आप सब जानते ही हैं, ये है ब्रिंजल और ये है टोमेटो एग्जांपल, जिसमें कि ये जो आप दिखाई देता है ग्रीन कलर का, दीज आर ऑल कैलिक्स, जो कि परसिस्टेंट टाइप के कैलिक्स पर हो जाते हैं। बैंगन में ये थोड़े से फ्लैशी हो जाते हैं। इसको परसिस्टेंट कैलिक्स को फिर हमने दो में डिवाइड किया है। एक तो होता है मार्सिसेंट और दूसरा है एक्रिसेंट। मार्सिसेंट के अंदर जो परसिस्टेंट कैलिक्स है वे वो क्या होते हैं, थोड़े से जब फल बन जाता है तो वो बाद में भी रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, श्रिवेल्ड हो जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, और फर्टिलाइजेशन के हालांकि उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको क्या बोला जाता है, मार्सिसेंट टाइप का कैलिक। जैसे कि इसका बेस्ट उदाहरण है गुआवा, जिसको कि हम अमरूद भी कहते हैं। इसमें पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर परसिस्टेंट कैलिक्स, जो कि किस प्रकार की कैटेगरी कहलाती है, मार्सिसेंट टाइप के कैलिक्स। अब है एक्रिसेंट कैलिक्स। इसमें क्या होता है कि कैलिक्स तो परसिस्टेंट है, मींस फ्रूट बनने तक भी कैलिक्स मौजूद रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है साथ साथ में ये जब डेवलपमेंट चलता है फ्रूट का, तब क्या होता है ये जो कैलिक्स है अर्थात जो सेपल्स है वो उसकी भी ग्रोथ होती रहती है और इस पूरे फ्रूट्स को, इस पूरे जो अंदर को जो फ्रूट है उसको कवर कर देती है। तो एक प्रकार से ये जो बेरी है इसको ये पूरा कवर कर देती है। इस पिक्चर में दोनों क्लियर है। ये एक कवर्ड एक्रिसेंट टाइप का कैलिक्स है जो कि फल बनने तक मौजूद है, और ये इसके अंदर क्या है, फल है, इसके अंदर फिर बीज होगा और बड़ी ये रसीली प्रकार की होती है। इसका एग्जांपल है ये फाइजेलिस। तो ये फाइजेलिस का डायग्राम है, पिक्चर है। अब बात करते हैं हम एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन का मतलब हुआ कि जो सेपल्स, ये दोनों के लिए लागू होता है। जब हम कैलिक्स पढ़ रहे हैं अभी, जब हम करोला पढ़ेंगे तब भी यही लागू होगा। ये दिस टर्म इज यूज्ड फॉर कैलिक्स एंड कोरोला। व्हाट इज द एस्टिवेशन, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। सो इट इज द पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, स्पेशली ऑफ द सेपल्स एंड द पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स के जो मतलब जो कैलिक्स और कोरोला के जो डिफरेंट यूनिट है, वो जैसे सेपल कैलिक्स में क्या होती है, सेपल होती है और कोरोला में पेटल्स होती है। तो सेपल्स कैलिक्स के अंदर सेपल्स किस प्रकार से अरेंज है, उनका अरेंजमेंट क्या है, उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एस्टिवेशन कहलाता है। पेटल्स में भी हम सेम पढ़ेंगे और ये सेपल्स में दिखाई दे रहा, सेपल्स का मैं आज समझा रही हूँ आपको। तो फ्लावर बड के अंदर सेपल्स का या पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। ये चार प्रकार से मुख्य रूप से होता है। पहला है वेलवेट प्रकार का, जिसमें क्या होता है, अब आप इस पिक्चर में देखेंगे, जो जैसे कि ये सेपल्स, ये आपको पहला आपको दिखाई दे रहा है वेलवेट प्रकार का। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो एडजेसेंट सेपल्स है वो एक दूसरे को टच करती लेकिन ओवरलैप नहीं करती है। स्पेशली क्या कैरेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है, हियर द सेपल्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, खाली बस इसके मार्जिन टच कर सकते हैं इनको। तो इस प्रकार का एस्टिवेशन क्या कहलाता है, कोर स्पर्शी या
वेलवेट प्रकार का, जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। अब दूसरा आता है कॉन्टोर्टेड अर्थात ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है, जिसको व्यावर्तित भी कहते हैं हिंदी में। इसमें व्हेन ओवरलैपिंग इज रेगुलर इन वन डायरेक्शन, मींस जो सेपल्स की जो ओवरलैपिंग है, सेपल्स जैसे कि यहाँ पर 4 या 5 जो भी सेपल्स हैं, वो इस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं कि जैसे कि मान लो ये आपको दिखाई दे रही एक सेपल है, ठीक है। तो ये सेपल्स जो होती है, हालांकि ये जो पिक्चर है आपके सेपल्स और पेटल्स दोनों के लिए लागू होती है। यहाँ पर मैंने पेटल्स का पिक्चर लिया है, नीचे की तरफ सेपल है, लेकिन एस्टिवेशन दोनों प्रकार से शो हो सकता है इसके अंतर्गत, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शो किया है यहाँ पर। तो जो सेपल होगी वो कैसे, इसमें सेपल का एस्टिवेशन जो होगा वो कैसा होगा, कॉन्टोर्टेड, अर्थात एक सेपल है, फिर उसकी जो दूसरी सेपल है उसमें उसका एक भाग ढका जाएगा और एक ढकेगा। जैसे इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं, बता रही हूँ बच्चों आपको, ये जो एस्टिवेशन पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है ये पेटल्स का है, लेकिन ये सेपल के लिए भी लागू होता है। तो जैसे ये एक सेपल है, इसका एक है, इसमें इसका एक भाग तो इस पास वाली सेपल को ढक रहा है और उसका जो दूसरा भाग है वो पास वाली सेपल से ढके जा रहा है। अर्थात जो ओवरलैपिंग का जो पैटर्न है वो एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको ट्विस्टेड या कंटोर्टेड टाइप का एस्टिवेशन कहते हैं। ये पिक्चर में आपको पेटल्स दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों के लिए ही लागू होती है। ये सेपल के लिए भी ऐसा एस्टिवेशन दिखाई देगा और पेटल्स के लिए भी ये टर्म लागू होती है। जैसे कि एग्जांपल होता है थेविशिया में दिखाई देता है इस की कंडीशन। देन इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट प्रकार की जो एस्टिवेशन दिखाई देगी वो आइब्रिस अमारा में दिखाई देती है, क्लियो में दिखाई देती है। इसके अंतर्गत इम्ब्रिकेट, हमको यहाँ पर एस्टिवेशन की पैटर्न जानना है। तो इम्ब्रिकेट की इसमें क्या होता है, टोटल जैसे 5 सेपल्स हैं, तो 5 सेपल्स में जो एक सेपल है वो पूरी अंदर की तरफ होगी और एक सेपल पूरी बाहर की तरफ होगी, और बाकी सेपल्स जो बाकी जो सेपल्स होगी उसमें उसका एक मार्जिन ढका जाएगा और एक मार्जिन खुद किसी के पास वाले को ढकेगा। तो एक पूरी इंटरनल है और एक पूरी एक्सटर्नल है। इस प्रकार के एस्टिवेशन को क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट। अब आता है क्विनकुंचल। इस केस में भी 5 सेपल्स होना जरूरी है और 5 सेपल्स में यहाँ पर 2 सेपल बाहर है और 2 सेपल अंदर है। इस डायग्राम में हम स्पेशली इस पिक्चर को ही कंसिडर करेंगे, ये तो पूरा हो जाएगा आपके पेटल्स के हिसाब से हो जाएगा। और इसमें 2 सेपल बाहर है और 2 सेपल अंदर है। तो ये एक सेपल पूरी बाहर है, इसमें ये एक सेपल पूरी बाहर है, और ये एक सेपल पूरी अंदर है और ये पूरी सेपल एक अंदर है। तो 2 बाहर 2 अंदर, और एक जो बची हुई सेपल है इसका एक भाग तो ढका, एक भाग जो है वो ढका हुआ है और एक भाग ढके, इसको दूसरे वाले को ढक रहा है। तो ये हुआ एस्टिवेशन जो कि सेपल्स और पेटल्स दोनों के लिए लागू होता है। इसमें वेलवेट है, कॉन्टोर्टेड है, इम्ब्रिकेट है एंड क्विनक्विंचल टाइप का एस्टिवेशन है। तो बच्चों इस प्रकार की इसमें डेफिनेशन जरूर से पूछी जाती है कि वेलवेट क्या है या क्विनक्विंचल किस में पाया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन। तो इस प्रकार से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।